जो एड मेकर्स होते हैं तो एडवर्टाइजमेंट जो सिनेमा में चलता है क्या वो भी आप लोग के माध्यम से चल पाता है? नहीं, वो एजेंसीज़ हैं अलग, जो मूवी के टेलर्स चलते हैं वो हमारे थ्रू चलते हैं। हाँ, हम मेल करते हैं अपने टेलर्स मूवीज़ के और वो हाँ। चलते हैं सिनेमा पे। बट जो कमर्शियल्स चलते हैं वो सब अलग कंपनी है जो ये सब मैनेज करती है। फ़िल्म बनाकर बहुत सारे पैसे ब्लैक से व्हाइट कर दिया जाता है, ऐसा भी होता है? सुना है सर, बिल्डर्स ऐसा करते हैं, काफ़ी लोग करते थे। पंजाब सर्किट है, उस सर्किट में हिंदी फ़िल्में क्या चलती हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल चलते हैं, बिल्कुल। पिक्चर अच्छी होगी तो वो ऑल ओवर चलेगी। आज की डेट में सर नंबर 1 प्रमोशन ही सोशल मीडिया है। उसके अच्छा। अलावा आप कुछ मत करो। ठीक है, सब्सिडी मिल जाती है, प्रोड्यूसर का घर पूरा हो जाता है शायद। जब तक एक्टर्स को या डायरेक्टर को फ़ायदा जब भी होता है जब वो पिक्चर थिएटर पे परफ़ॉर्म करे। जितना पैसा आप पिक्चर बनाने में लगा रहे हैं ना, उतना प्रमोशन के लिए पहले दिन से रखिए, क्योंकि प्रमोशन नहीं होगा तो पिक्चर पब्लिक तक नहीं जाएगी। कहाँ तक आपका एरिया है जहाँ तक आप कवर करते वैसे हैं? दिल्ली, यूपी, पंजाब मेजरली, बट अगर अब हमें ऑल इंडिया मिलती है तो हम ऑल इंडिया भी करते हैं। मेरे पास माँ है, सिनेमा। जब हम सभी टेंशन में आते हैं तो हमारे लिए एंटरटेन का साथी होता है सिनेमा। बदलते युग में आज हम सभी की वो दुनिया और बड़ी हो गई है, क्योंकि पहले रील की दुनिया और अब डिजिटल दुनिया। हम सभी फिल्मों की बहुत सारी कहानियां सुनते हैं, लेकिन क्या हमारे उस फिल्मों के पीछे कौन होते हैं जो उस फिल्म को आप तक पहुंचाते हैं, दर्शकों तक पहुंचाते हैं? आज का हमारा यह विशेष पॉडकास्ट टॉक विद टंडन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष टंडन और आज हम सभी के लिए एक स्पेशल मेहमान है, क्योंकि पर्दे के पीछे की दुनिया मैंने इसलिए कहा है क्योंकि हम सभी फिल्में देखते बड़े हो जाते हैं। बहुत सारे फिल्मों को हमने दौर बदलते हुए देखा है, कोरोना काल से पहले, कोरोना काल के बाद। जो भी फिल्में बड़े पर्दे पर आते हैं उसके पीछे इनके फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स का योगदान होता है, जो प्रोड्यूसर के सपनों को हकीकत में रखते हैं और ऑडियंस को जोड़कर पर्दे तक लेकर आते हैं। ये हमारे प्रमोशन का भी खेल होता है, लोगों का जुड़ना, उस फिल्म के बारे में कितनी प्रमोशन आपने किया है कि लोग सिनेमा घरों तक आएँ, सिनेमा घरों तक पहुँचना आज के यंग जनरेशन में बहुत आसान है, लेकिन बीच में थोड़ा कम भी हो गया था। आज ऐसे ही दिल्ली और एनसीआर के एक ऐसे फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ हैं, जो न कि सिर्फ दिल्ली, पंजाब, एनसीआर, मोहाली, हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश तक इनकी द्वारा चलाई हुई फिल्में बड़े पर्दे तक जाती है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के हमारे मेहमान विकास जैन जी। विकास भाई, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संतोष भाई आपका। एक अलग दुनिया है आपकी, आप फिल्में लोगों तक पहुंचाते, लोगों को पता भी नहीं चलता कि कब पीवीआर पे आ गया, कब सिनेपोलिस पे आ गया, कब अलग अलग सिनेमा घरों में। तो ये तो दुनिया ही बिल्कुल अलग है और हमें लगता है ये दूसरी पीढ़ी है आपके घर की। दूसरी नहीं है भाई, तीसरी पीढ़ी है ये अच्छा। हमारी, क्योंकि हमारे दादाजी भी फ़िल्म लाइन में ही थे, अच्छा। फ़ादर ने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया और हमने अब उसे आगे बढ़ाया। इंग्लिश मूवीज़, पंजाबी मूवीज़, तेलुगु, तमिल, मलयालम अभी हम सब करते हैं। वीके फिल्म्स आपने ब्रांड बनाया। वीके फ़िल्म्स के नाम से, यस। अ, तो हमें लगता है तीसरी पीढ़ी अब लगातार बहुत सारे प्रोड्यूसर से लगातार कनेक्ट में रहते हैं। मैंने देखा बहुत डेडिकेटेड तरीके से, जब फ्राइडे आता है मतलब आपके लिए हर फ्राइडे एक जंग होता है, तो उसकी बिल्कुल, तैयारी बिल्कुल। कैसे करते हैं? सर जो भी मूवी आती है मंडे से हमारी वर्किंग शुरू हो जाती है उस पिक्चर को लेके, कि कितना प्रोड्यूसर ने प्रमोशन किया है, किस तरह की प्रोड्यूसर को रिक्वायरमेंट है सिनेमास की, उसी तरह के सिनेमास को टारगेट करना, कैसा ट्रेलर है, कैसा म्यूजिक है, उस सब को टारगेट करते हुए पिक्चर को प्लेसिंग देना, टाइमिंग, स्लॉट, यूथ की फिल्म है तो सुबह के शोज होने चाहिए, फैमिली फिल्म है तो शाम के शोज होने चाहिए, तो वो सब प्लानिंग मूवी के ट्रेलर और मूवी का कंटेंट क्या कह रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो मल्टीप्लेक्स के थिएटर और सिंगल स्क्रीन, तो दोनों में कलेक्शन का एक बड़ा अंतर होता है। तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको ज़्यादा किस में अर्निंग महसूस होता है, कि मल्टीप्लेक्स में या सिंगल स्क्रीन में? सर वो ना कंटेंट पे डिपेंड करता है। अगर हमारा जो कंटेंट है मूवी का वो मल्टीप्लेक्स वाली ऑडियंस का है तो उसको फिर मल्टीप्लेक्स पे ही टारगेट किया जाता है। और अगर हमारा कंटेंट मासी है, हॉरर है, एक्शन ज़्यादा है तो उसको सिंगल स्क्रीन पे टारगेट किया जाता है, क्योंकि दोनों का क्लास अलग है, ऑडियंस अलग है। तो मल्टीप्लेक्स पे तो हर तरह की ऑडियंस आती है, क्लास भी आता है, जेंट्री भी आता है, यूथ भी आता है। बट सिंगल स्क्रीन्स पे अभी जो टाइम चल रहा है, हाँ। सिर्फ कुछ क्लास है जो सिंगल पे जाता है, अदरवाइज सबको मल्टीप्लेक्स वाली फील ही चाहिए अभी। सबकी पेइंग कैपेसिटी है, सबके पास पैसा है, तो
अभी मल्टीप्लेक्स का कल्चर बहुत बढ़ गया है। तो क्योंकि आप तो यशराज जैसे फिल्मों का भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, शाहरुख खान साहब के हो फिल्में हो या आमिर खान जी का हो या नए फिल्म मेकर्स हो, तो जो पुराने प्रोड्यूसर्स होते हैं या पुराने जो प्रोडक्शन कंपनियां हैं, जो बिल्कुल जिसे कहते हैं मास्टर लोग हैं, उनके साथ काम करना आसान होता है या नए फिल्म मेकर्स के साथ? सर देखो, अभी क्या है, यशराज है या यूटीवी है, ये जो जितने भी बड़े हाउसेज है, उन्होंने अपना ऑल इंडिया अपना सेटअप बनाया, अपने ऑफिसेज है, वो वहीं से काम करते हैं। जो और मूवीज़ हैं, कुछ अक्षय कुमार की हैं या कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जो लॉकडाउन से पहले हाँ। मिल जाती थी, अच्छा। जिन्हें हम लोग अच्छे से रिलीज़ करते थे। एक बट आफ्टर लॉकडाउन बहुत कम हो गया, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी हाँ। फिल्म लाइन में। बिजनेस बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, पता ही नहीं चलता कौन सी पिक्चर परफॉर्म करेगी, कौन सी नहीं करेगी। तो अभी क्या है, हम जनरली नई मूवीज़ या साउथ की और पंजाबी मूवीज़ पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड बहुत ही रिस्की बिजनेस होता जा रहा है। तो अभी इंग्लिश मूवीज़ या वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो उसकी तरफ हम ज़्यादा डाइवर्टेड हैं। और हॉलीवुड की फिल्में? हॉलीवुड में, इंग्लिश मूवीज़ में जितनी भी हॉलीवुड की आती हैं, उसको हम पिच करते हैं, ट्राई करते हैं कि जो भी मिल सके, क्योंकि जो स्टूडियोज़ हैं उनके अपने ऑफिसेज़ हैं। उसके अलावा कुछ मूवीज़ निकलती हैं, वो मिल जाती हैं, तो वो पिक्चरें हम करते हैं। क्योंकि आप फिल्म वितरक हैं, तो इस वजह से मुझे ये पूछना बहुत लाज़मी है, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसे पॉडकास्ट बहुत कम होते हैं, जो फिल्म वितरक कोई फ़िल्म का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो पब्लिक के आ गया है। तो ये बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि आप मेरे मित्र हैं, इस कारण आपने समय निकाला टॉक विद टंडन के लिए, तो पहले तो थैंक यू। एक बात मैं पूछना ज़रूरी समझता हूँ कि जैसे पहले रील चलता था, कि मुझे याद है जब आपसे मिलने के लिए मैं आता था तो जगह नहीं होता था, आप दिखाते थे, देखो संतोष भाई इतने सारे रील अभी भी पड़े हैं, ये शोले की है, ये कौन सी फ़िल्म की है, कौन सी फ़िल्म की है। बिल्कुल। तो रील से लेकर अब तो हम डिजिटली हो चुके हैं, यूएफओ के द्वारा बहुत सारी फ़िल्में, बहुत सारे थिएटर हमें लगता है लगभग तो अब डिजिटली हो गया है। डिजिटल, तो टोटल। पहले वाला ज़्यादा रिस्क था या अब आसान है? सर अभी ना बहुत ईज़ी हो गया, आप लास्ट मोमेंट तक भी बुकिंग ले सकते हैं, क्योंकि अच्छा। आपको वहाँ से स्विच ऑन करना है और यहाँ मूवी ऑन हो जाएगी। पहले प्रिंट्स का ऑर्डर देना होता था, प्रिंट्स आते थे तो बहुत चैलेंज था, तो हम बहुत ज़्यादा वाइड नहीं जा सकते थे, क्योंकि हाँ। उतने प्रिंट्स बाद में क्या करेंगे आफ्टर 1 वीक और 2 वीक। अभी क्या हो गया है कि आपको डिजिटल खेलना है, 1 वीक खेला आपने बंद कर दी, पिक्चर हिट है तो वो पिक्चर 6-6 वीक भी चल रही है, 10-10 वीक भी चल रही है। और हम कंटेंट अगर अच्छा है, पिक्चर हिट होती है, तो हम सैटरडे, संडे से ऐड करते चले जाते हैं सिनेमाज़। तो बहुत ईज़ी हो गया है। तो डिजिटल में हमारा चैलेंज बहुत कम हो गया है। प्रिंट्स में बहुत भाई प्रिंट आएगा, फिर किसी और सिनेमा पे जाएगा, तो वो बहुत चैलेंजेस थे। अभी उस तरह से बहुत ईज़ी हो गया है। प्रमोशन की क्या भूमिका रहती है हमारे फ़िल्म को चलाने में? सर प्रमोशन ही सबसे बड़ा फैक्टर है हमारी फ़िल्म को चलाने के लिए। कंटेंट तो अच्छा होना ज़रूरी है, बट अगर प्रमोशन नहीं होगा, तो हम पब्लिक तक नहीं पहुँच सकते। और जनरली जो नए प्रोड्यूसर पिक्चर बना रहे हैं ना, वो पिक्चर बनाते हैं और शायद अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बट वो पब्लिक तक बिकॉज़ ऑफ प्रमोशन बजट्स नहीं होते, तो नहीं पहुंच पाते। इसलिए उनकी पिक्चरें कम परफॉर्म करती हैं। बट मतलब मेरा फ्रेशर्स से तो यही पहली रिक्वेस्ट है कि जितना पैसा आप पिक्चर बनाने में लगा रहे हैं ना, उतना प्रमोशन के लिए पहले दिन से रखें, क्योंकि प्रमोशन नहीं होगा तो पिक्चर पब्लिक तक नहीं जाएगी। हाँ। अब पब्लिक तक जानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पब्लिक तभी सिनेमा में आएगी। तो जैसे आप बहुत सारे फ़िल्मों के साथ जुड़े भी रहे। अभी आपने एक फ़िल्म को प्रोड्यूस भी किया था। फ़िल्म का नाम था नारकासुर। नारकासुर। कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर उस पिक्चर में मैं थोड़ा लेट जुड़ा, मैंने कंटेंट देखा, हाँ। पिक्चर बहुत अच्छी बनी थी। किस जॉनर के थे? ये बेसिकली लेडीज़ की फ़िल्म थी। अच्छा। उसमें 9 या 10 गर्ल्स थी जिनकी लाइफ़ पे वो फ़िल्म बनी थी। पिक्चर बहुत ही अच्छी बनी थी। गाँव की फ़िल्म, मतलब एज़ अ डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया था, बट अल्टीमेटली लास्ट पे आके हम प्रमोशन में ही मार खाए, जिसकी वज़ह से वो पिक्चर उतना नहीं परफ़ॉर्म की जितना करना चाहिए था। बस एज़ अ कंटेंट बहुत अच्छा था। कुलदीप सर थे डायरेक्टर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। बट स्टिल हम प्रमोशन को लेके मुझे लगता है वो पिक्चर भी नहीं वो परफ़ॉर्म कर पाई जो करना चाहिए था पिक्चर में। आपके ग्रैंडफ़ादर भी और आपके पापा जी जो लगातार इसी इंडस्ट्री से जुड़े रहे, कोई ऐसा वाक़या याद है आपको जब, क्योंकि पहले गाँव में यूपी के, क्योंकि यूपी, पंजाब, कहाँ तक आपका एरिया है जहाँ तक आप कवर करते हैं? वैसे दिल्ली, यूपी, पंजाब मेजरली, बट अगर अब हमें ऑल इंडिया मिलती है तो हम ऑल इंडिया भी करते हैं। अभी हमारे सब टाई अप्स हैं, हाँ। बॉम्बे में भी, सब जगह सीपीसीआई, राजस्थान, सब जगह टाई अप्स हैं, तो अभी हम ऑल इंडिया भी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पहले जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे, क्योंकि फ़िल्म प्रोड्यूसर तक पैसे पहुँचाने के लिए बॉक्स ऑफिस का बड़ा एक योगदान होता है। तो अब तो बहुत ट्रांसपेरेंसी हो गया, क्योंकि आपको पता है इतने परसेंट आपको मिलना है, इतने परसेंट। पहले जो टिकट से जो पर्ची करते थे उसमें भी कुछ गड़बड़ होता था। कभी ऐसा होता बिल्कुल, था? बिल्कुल। हाँ, पहले होता था। पहले सिंगल स्क्रीन्स में
उसमें ये सब होता था, बट स्टिल धीरे 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 सब कंपनीज बन गई जो चेक्स करती हैं, सिनेमास पे जाती हैं, विजिट करती हैं, एक्चुअल नंबर्स लेके आती हैं। और वैसे भी अभी मल्टीप्लेक्स कल्चर है, कोई एक भी टिकट एक्स्ट्रा नहीं दे सकता, किसी को नहीं बिठा सकता। तो अभी बहुत क्लियर है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, और ये बहुत अच्छा है शायद हमारे बिजनेस के लिए। अभी आपने देखा कि एक फिल्म अभी आई थी दो एक लड़के लड़कियों का, और वो 100 करोड़ से भी ज़्यादा बिजनेस कर लिया, 200 करोड़ से आ रहा है। सियारा, हाँ सियारा बहुत अच्छी गई बिकॉज ऑफ उसका म्यूजिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। हाँ। उन्होंने प्रमोशन बहुत अच्छा किया यशराज ने, तो पिक्चर बहुत बड़ी हिट हुई। जैसे आजकल हीरो जो है 100-100 करोड़ रुपए ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हीरो हैं जो लीडिंग टॉप 10 में से, तो इनके साथ काम करना सेफ रहता है या नए के साथ? सर कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपका प्रमोशन होना चाहिए, तो नए के साथ आप बेटर काम कर सकते हो। आपने सियारा का एग्जांपल देखा, हाँ। तो नए एक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं शायद अपने कंटेंट को लेके, तो वो बेटर है कि हम नए के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ आए, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। आज का यूथ जो है ना, कुछ अच्छा देखना चाहता है। यानी ऑडियंस का टेस्ट बदल गया है। ऑडियंस का टेस्ट बदल गया, ऑडियंस बहुत समझदार हो चुकी है, पहले वाली ऑडियंस नहीं है अभी। क्योंकि आप पर्दे के पीछे रहते हैं, लोगों को पता नहीं होता कि कोई फिल्म, अगर कोई फिल्म मेकर हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, तो जब आप फिल्में बनाते हैं तो उसके बाद असली जंग तो तब शुरू होती है जब आप बड़े पर्दे तक जाते हैं। तो अगर संक्षिप्त में, शॉर्टकट में अगर इस जर्नी को बताएं, जैसे किसी फिल्म मेकर ने फिल्म बनाया, बिल्कुल। उसको पता नहीं कि रिलीज कैसे करते, तो उसको आसान भाषा में कैसे समझाया जा सकता है कि फिल्म बनाने के बाद का प्रोसेस कैसे तय करते हैं? सर फिल्म बनाने के बाद ना, सबसे पहला और ज़रूरी प्रोसेस जो है वो है प्रमोशन। ठीक है। पिक्चर बन जाती है, लोग बना के ले आते हैं, बट जब वो आते हैं तो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है प्रमोशन के लिए, रिलीज़ के लिए। तो वो पिक्चर बस फिर वो रिलीज़ ही होती है नाम के लिए, क्योंकि जब तक आप पब्लिक तक चीज़ नहीं लेके जाओगे, आपका कंटेंट कैसा भी हो, आप नहीं सर्वाइव कर सकते। तो सिंगल एक ही वर्ड है कि जो पैसा आप बनाने में लगा रहे हो, वो पैसा प्रमोशन के लिए भी अलग से रखो, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्या ऐसा कहा जाता है, मुझे, ये मेरी बात नहीं है, लोगों की बात, कि फिल्म बनाकर बहुत सारे पैसे ब्लैक से वाइट कर दिया जाता है, ऐसा भी होता है? सुना है सर, बिल्डर्स ऐसा करते हैं, काफ़ी लोग करते थे, बट अभी मुझे नहीं लगता वो सब हो पा रहा है। अभी सब क्लियर हो गया, जीएसटी के बाद इन सब चीज़ों में बहुत चेंजेस आए हैं और बहुत बेटर हो गया है अभी। तो इस लाइन में अब काम करना थोड़ा सरल हो गया, आसान हो गया। ईज़ी हो गया है, बट स्टिल आपके पास वो फंड प्रमोशन का ज़रूर होना चाहिए, तभी आप सर्वाइव करोगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। सिनेमा जगत को ओटीटी ने कितना डेंट किया? ओटीटी ने आफ्टर लॉकडाउन एक डेंट दिया था, पर धीरे 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 अब हमारी वापस रिकवर कर रही है। अब लोगों को फिर सिनेमा पे ही आना है, क्योंकि जो फील हम सिनेमा पे देखते हैं या ले सकते हैं, वो आप घर पे कभी भी नहीं ले सकते। तो जो बड़ी फिल्में हैं, जो अच्छी फिल्में हैं, गुड म्यूजिकल फिल्म है, उसका मज़ा जो आपको सिनेमा पे आएगा, वो घर पे कभी भी नहीं आ सकता। कोई ऐसा लेटेस्ट फिल्म का एग्जाम्पल जिसको आपने देखा और आपके उम्मीद से ज़्यादा बिजनेस किया हो? सबसे पहली पिक्चर तो सियारा ही है, क्योंकि हाँ। इस टाइम पे अगर हम बॉलीवुड मूवीज़ सोचें तो उसने ही बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा बिजनेस किया। और बाकी साउथ की बहुत पिक्चरें हैं, जैसे मार्को है, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस किया। हिट 3 एक फिल्म आई, कुछ एक्सपेक्टेशन थी बट स्टिल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस किया। तो अभी बहुत मूवीज़ हैं जो उम्मीद से बहुत बेटर बिजनेस भी कर रही हैं, बट स्टिल अगेन कंटेंट अच्छा होना चाहिए और प्रमोशन होना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़े हीरो का भी कॉल आता है, नहीं मुझे सिनेमा मिलेगा तभी अगली बार मैं फिल्म दूंगा, ऐसा कुछ होता है कभी? नहीं, बड़े एक्टर्स के साथ वो चैलेंज नहीं आता, क्योंकि सिनेमा तो बड़े एक्टर्स को मिल ही जाते हैं। अच्छा। बट अगर कंटेंट नहीं अच्छा होता तो वो एक वीक में आउट हो जाता है, और अगर कंटेंट अच्छा है तो फिर चलेगा ही। तो कभी दबाव नहीं देते कि मुझे देखो इस फिल्म को आपने रिलीज करोगे तो नेक्स्ट जो फिल्म हमारी आने वाली है, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि जैसे सन ऑफ सरदार की बात हो रही थी, जब तक के जान की बात हो रही थी, तो हमें लगता है कि कुछ ऐसा दबाव था बड़े प्रोडक्शन हाउस का कि मुझे ये फिल्म चलाओगे तभी नेक्स्ट फिल्म मैं दूंगा, ऐसा कुछ होता है कभी? नहीं, ऐसा बड़े एक्टर्स के साथ नहीं होता, ये सब छोटी मूवीज में ही थोड़ा चैलेंज आता है। बड़े प्रोडक्शन बड़ी हाउस की फिल्म, मैं बात कर रहा हाँ, हूँ। बड़े प्रोडक्शन हाउस को ऐसा कोई चैलेंज नहीं आता। उनको तो अच्छे से शोज मिलते हैं, पब्लिक की भी सपोर्ट मिलती है, ऑडियंस भी आती है फर्स्ट डे तो, बट अगेन परफॉर्म तो कंटेंट नहीं करना है सर। अभी वो एक्टर्स चलते थे पहले, वो सब खत्म हो गया। अभी सब चलता तो कंटेंट ही है। हमारा हीरो कंटेंट है, अभी हीरो शाहरुख सलमान कोई नहीं है अब, अभी कंटेंट हीरो है। अच्छा, एक डिस्ट्रीब्यूटर
सुलझा हुआ, जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्योंकि मैंने आपकी जर्नी, क्योंकि 1-2 फ़िल्मों को मैंने एज़ ए ईपी भी किया है, जिसमें आपके सबसे अच्छी बात रही वीके फ़िल्म्स की, कि दर्शक जो अगर हमारे वीके फ़िल्म्स को नहीं जानते होंगे, ये बहुत सारी फ़िल्मों की सफलता के पीछे जुड़े होते हैं, और जब फ़िल्म से जो भी कमाई होती है, प्रोड्यूसर्स के लिफ़ाफ़े पहले ही से तैयार मिलते हैं। ये आपकी क्वालिटी के जितने लाख या जितने भी आपने अर्न किया, वो पूरे वीके बड़े ईमानदारी से आप लोग करते हैं। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर ये शुरू से हमारा यही चल रहा है कि अगर कहते हैं ना ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोड्यूसर के साथ अगर हमने एक बार काम किया है तो अगली पिक्चर जब उसकी बनेगी, चाहे वो 2 साल में आए, चाहे 5 साल में, वो हमें ढूँढे। हाँ, वही हमारी कामयाबी है, वही हमारी जीत है। देखो पिक्चर चलेगी, नहीं चलेगी वो मुझे भी नहीं पता और शायद प्रोड्यूसर को भी नहीं पता। बट हम अपना एफर्ट हर पिक्चर में उतना ही देते हैं जितना एक पिक्चर को चाहिए या देना चाहिए। वो हम सबके साथ करते हैं पूरा। एक फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूटर की क्या भूमिका होती है फ़िल्म के लिए? सर डिस्ट्रीब्यूटर का मेनली काम यही है कि पिक्चर का प्रमोशन हम प्रोड्यूसर को सजेस्ट करें कि क्या बेस्ट है फॉर दिस टाइप ऑफ मूवी। अब प्रोड्यूसर कितना उसको ग्रैब करता है वो उसकी कॉल रहती है। बाकी सिनेमा तक उसकी पब्लिसिटी जाए, जो उसके चॉइस ऑफ सिनेमाज हैं वो हम उसको दिला सकें, जो हम पूरी कोशिश करते हैं। और अगर वो प्रमोशन करता है तो उसको मिलते हैं। अब वो पिक्चर परफॉर्म करे या फ्राइडे को पब्लिक नहीं आए, उसमें ना वो कुछ कर सकता ना हम कुछ कर सकते, बट स्टिल हम कोशिश करते हैं प्रोड्यूसर को पूरी तरह से सेटिस्फाई करें कि उसकी पिक्चर जो वो चाहता था हम उस प्लेटफॉर्म तक ले जाएं। वो हम जरूर करते हैं। कभी बड़े एक्टर एक्ट्रेस के साथ आप तो मिलते रहते होंगे। हाँ हाँ, होता रहता है मेरा। सबसे कूल, मतलब सबसे अच्छा अनुभव किनके साथ रहा? आई थिंक सबसे अच्छा आमिर खान के साथ लगान में हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, क्योंकि अच्छा। लगान हमने की थी तो बहुत अच्छा टाइम उनके साथ वो वाला रहा हमारा। और लेटेस्ट में? लेटेस्ट में सच रुस्तम की थी, गब्बर की थी, तो 1-2 मीटिंग्स हुई अक्षय सर के साथ, बट ठीक है वो एक मतलब लिमिटेड टाइम की। बट अच्छा। आमिर खान के साथ एक लंबा टाइम मिला और जो उनका पैशन है या जो उनका काम करने का तरीका है वो बहुत बहुत सुपर्ब है। वो तो चांदनी चौक भी आ गए थे कि मुझे कौन-कौन से थिएटर दे रहे हो? बिल्कुल वो सुपर्ब है उनका, क्योंकि उनके सामने गदर थी, हाँ, कंपटीशन बड़ा था। हाँ। बट ये है कि बैठा है ऊपर वाला, उसने बहुत अच्छे से हमें मतलब विशाल सिनेमा जितने भी अच्छे सिनेमा थे सब हमें मिले थे उस टाइम पे भी। दर्शकों, शायद आपको पता नहीं, लेकिन जब लगान फ़िल्म में सामने गदर था, तो आमिर खान दिल्ली आए और दिल्ली आकर चांदनी चौक में खुद फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूटर से जाकर मिल कर आए और उन्हें अपनी फ़िल्म को लगाने के लिए बोला, और उनका मान रखा और फ़िल्म भी काफ़ी हिट रही। अच्छा, कभी-कभी जैसे फ़िल्म देखने के लिए जाते हैं, एक चीज़ एक फ़ैमिली को बहुत ज़्यादा चुभती है कि ये पॉपकॉर्न के रेट बहुत होते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स बहुत बड़े टब में मिलते हैं। तो क्या इसके बारे में कभी आप लोग सोचते नहीं, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव हो जाता है इसलिए बहुत सारे लोग सिनेमा आते नहीं हैं? सर उसके लिए क्या है ना कि अगर आप देखोगे मल्टीप्लेक्स की कॉस्टिंग अपनी बहुत हाई है, तो वो लोग टिकट रेट पे तो कुछ ना कुछ कंसीडर करते हैं। जैसे अभी आप देखोगे लास्टली काफ़ी टाइम से ट्यूसडे को 99 रुपीज़ ओनली चलता है। हाँ, बट आप समझो 99 रुपीज़ में सिनेमा भी कभी सर्वाइव नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। तो वो सिर्फ वो चाहते हैं कि जो ऑडियंस घर बैठी है नहीं आ रही वो घर पे निकले, आए, और वो लोग पेप्सी पॉपकॉर्न से ही कमा पाते हैं। उनके पास भी दूसरा कोई वे आउट नहीं है। हाँ, तो आप जो ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं इतने आपको, वो सब वहीं से निकल पा रहा है, टिकट से नहीं हो पा रहा है कुछ भी। तो वो करते हैं फिर भी कोशिश की कुछ भी हम F&B में डिस्काउंट्स कर पाएँ, बट वो उन्हीं की कॉल रहती है, उसमें हमारा कुछ नहीं होता। कोई डिज़ास्टर एक्सपीरियंस रहा हो कि आपने सोचा ये बिल्कुल गदर होगी, बिल्कुल पर्दे पे बिल्कुल आग लग जाएगा, लेकिन वो फ़िल्म बिल्कुल औंधे मुँह गिर गया, ऐसा कभी हुआ है कभी? हाँ, बहुत सारी मूवीज़ में हुआ है। एक पिक्चर आई थी हम किसी से कम नहीं, बहुत लंबी चौड़ी स्टार कास्ट थी बट बैडली फ्लॉप रही। दीवार एक फ़िल्म आई थी सेकंड वाली, हाँ, बहुत ख़राब गई। तो वो चलता है, बिज़नेस है, उसमें अप डाउन्स आते रहते हैं। तो फ़िल्म मेकिंग आसान है या फ़िल्म का डिस्ट्रीब्यूशन? सर मेरे हिसाब से मेकिंग बहुत मुश्किल है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ईज़ी है, बट प्रोड्यूसर वहाँ तक पहुँच पाए बस, राइट प्रमोशन के साथ, तो डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चैलेंज नहीं है। जो पंजाब सर्किट है, उस सर्किट में हिंदी फ़िल्में क्या चलती है? हाँ, हाँ, बिल्कुल चलते हैं, बिल्कुल। पिक्चर अच्छी होगी तो वो ऑल ओवर चलेगी, फिर कहीं नहीं रुकेगी वो फ़िल्म। बट हाँ, थोड़ा रीजनल का फ़र्क होता है कि पंजाबी मूवीज़ वहाँ बेटर परफ़ॉर्म करती हैं, नॉर्थ साइड में थोड़ा-सा कम करती हैं, दिल्ली साइड में। पर पंजाब में पंजाबी मूवीज़, रीजनल मूवीज़ अच्छा परफ़ॉर्म करती हैं। अच्छा, साउथ की बहुत सारी फ़िल्में आजकल बॉलीवुड में
एक उनके सारे एक्टर खूब चल रहे हैं, अल्लू अर्जुन इतने कमाल कर रहे हैं, बिल्कुल। बहुत सारी फिल्में। तो ये इसको किस रूप में देख रहे हैं आप लोग? सर साउथ की मूवीज़ अगर आप देखोगे तो उसमें इमोशन, एक्शन बहुत कुछ है, जो शायद अभी हम लोग छोड़ चुके हैं। हाँ। तो इसीलिए साउथ की मूवीज़ लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ज़्यादा पसंद आई जा रही हैं और बिज़नेस भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रही हैं साउथ की मूवीज़। मेरे हिसाब से फ़िल्में कैसे बनती हैं? पैसों से, कलाकारों से, कंटेंट से या पैसों से? सर सबसे पहले तो स्टोरी चाहिए, सबसे अच्छी। हाँ। उसके बाद फाइनेंस चाहिए, फिर एक्टर चाहिए, वो सब सेकेंडरी है। बट सबसे पहले हमें एक अच्छी स्टोरी चाहिए, तो राइटर से ही पिक्चर बनेगी। तो राइटर अच्छे चाहिए हमें। अच्छा, पहले के फ़िल्में तो 3 साढ़े 3 घंटे के बनते थे। आजकल ट्रिम हो गया, बहुत छोटा हो गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कमाई का एक अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि आपका डिस्टेंस कम होगा तो ज़्यादा सिनेमा मिलेंगे, स्क्रीन ज़्यादा मिलेगा। सर बट अल्टीमेटली तो कंटेंट चलता है ना। तो कंटेंट चाहे 3 घंटे का हो, चाहे 2 घंटे का। अब लगान 3.5 घंटे की थी, पर पिक्चर अच्छी थी तो परफॉर्म किया। हाँ। तो अल्टीमेटली कंटेंट ही अच्छा हो चाहिए हमें, चाहे वो 2 घंटे में दिखाओ आप, चाहे आप 3 घंटे में दिखाओ, बट स्टिल कंटेंट ही सब कुछ है। आपके हिसाब से कोई भी फ़िल्म को कम से कम लोगों तक पहुँचने के लिए कितने स्क्रीन पे कम से कम फ़िल्म को चलाना चाहिए? कम से कम? अगर मूवी जेंट्री टाइप की है, क्लास है, तो मेरे हिसाब से हमें दिल्ली, बॉम्बे जो मेजर सिटीज़ हैं वो कवर करनी चाहिए, जिसमें 100 से 200 सिनेमा अगर हम लगाते हैं तो प्रॉपर्ली कवर हो जाती है। और अगर पिक्चर मास की है, एक्शन है, तो उसको 300 साढ़े 300 सिनेमाज भी चाहिए होते हैं, क्योंकि फिर उसको 2 टायर 3 टायर सिटीज़ तक लेके जाना होता है। वो ज़रूरी है। तो म्यूज़िक और ट्रेलर की क्या भूमिका होती है हर फ़िल्म की सफलता के लिए? सर अगर पिक्चर म्यूज़िकल है तो म्यूज़िक A+ चाहिए। और ट्रेलर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही चाहिए, क्योंकि आपने 2-3 घंटे की जो पिक्चर बनाई है, वो हमें 2-3 मिनट में लोगों को कन्विंस करना है उसे दिखाने के लिए। तो हमें उस ट्रेलर में उस पूरी पिक्चर का कहते हैं ना बेस्ट डालना है। अच्छा। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रेलर हमारा A+ हो। यानी डिस्ट्रीब्यूटर पहले फ़िल्म चलाने से पहले उसके ट्रेलर को या थिएट्रिकल प्रोमो जिसे कहते हैं, उसको आप देखते हैं, उसके बाद आइडिया लग जाता है कि इसमें कुछ दम है या नहीं है। हाँ, मतलब फिर भी पता नहीं चलता कि फ्राइडे को पब्लिक आएगी या नहीं आएगी, बट हाँ, ट्रेलर से ये समझ में आया था कि हाँ यार, पिक्चर का कैसा ग्रेंजर है, क्या सब्जेक्ट है, क्या जॉनर है, वो ट्रेलर काफ़ी कुछ रिवील करता है। कई बार धोखा भी हो जाता है। होता है, वो भी होता है। कोई ऐसा अनुभव? हाँ, कुछ मूवीज़ का ट्रेलर ऐसा था जो मतलब प्रॉपरली बना हुआ था, ट्रेलर अच्छा था, बट ऑडियंस नहीं आई। लाइक चोर मचाए शोर एक पिक्चर आई थी बॉबी देओल की, ट्रेलर बहुत अच्छा था, म्यूज़िक भी अच्छा था, बट पब्लिक नहीं आई। यूए सर्टिफ़िकेट और ए सर्टिफ़िकेट, तीनों में से कौन से फ़िल्म को ज़्यादा चलाना आसान होता है और ऑडियंस ज़्यादा किधर रुख करते हैं? बेसिकली यूए सर्टिफिकेट होगा तो वो बेस्ट रहता है। उसमें हाँ। हर तरह का क्लास आता है, हर तरह की ऑडियंस आ सकती है। एडल्ट्स में 18 से नीचे नहीं जाएगा, तो हमारा यूथ पूरा कट गया। अच्छा। तो मतलब बेटर वही है कि आपका यूए ही हो सर्टिफिकेट, तो बेस्ट रहता है। जो आज हमारे, क्योंकि बहुत सारे एसोसिएशन बन चुके हैं इसके, इम्पा भी बन चुके हैं, इम्फा भी है, ऐसे कई सारे फ़िल्म एसोसिएशन हैं। ये प्रोड्यूसर्स की हेल्प करते हैं कभी बुरे वक़्त में? बिल्कुल करते हैं। अगर प्रोड्यूसर किसी प्रॉब्लम में है और वो राइट चैनल से जाता है वहाँ पे, तो उसको पूरी हेल्प मिलती है। तो पूरे इंडिया में कैसे आप लोग मूव करते हैं? जैसे कोई फ़िल्म आया, फ़िल्म आप डिस्ट्रीब्यूटर ने के तौर पे आपका सिलेक्शन हुआ कि हम चलो आपके वीके फ़िल्म से करते हैं इस फ़िल्म को। तो इसे कैसे एग्ज़ीक्यूट कैसे करते हैं सिनेमाघर होता है, इसके बहुत सारी चीज़ मटेरियल होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम डायरेक्टली मेल करते हैं, हाँ। उनको हम ट्रेलर भेजते हैं, पिक्चर की डेट भेजते हैं, और वो एक रेगुलर सिस्टम है कि हर पिक्चर का यही एक फॉर्मेट है। सबको मेल किया जाएगा, बताया जाएगा कि ये पिक्चर इस डेट पे आ रही है, उसका ट्रेलर, उसका यूट्यूब पे ट्रेलर डाला जाएगा, फेसबुक पे, हर जगह उसको प्रमोट किया जाएगा, और फिर उनको पिक्चर कैसी लग रही है उस हिसाब से वो हमें शोज़ अलॉट करते हैं, उस हिसाब से हमें वो सिनेमा मिलते हैं। पिक्चर क्लास है तो उसको पीवीआर, सिनेपॉलिस, अच्छे सिनेमाज मिलेंगे, अच्छे टाइमिंग मिलेंगे। पिक्चर अगर मासी है तो वो 12 बजे के शोज़ या 1 बजे के यूथ के शोज़ मिलेंगे। तो वो शोज़ उसी पे डिपेंड करता है जैसा आपका कंटेंट है। मैं किसी हीरो का नाम नहीं लूँगा, ना किसी प्रोडक्शन हाउस का नाम लूँगा। अभी हाल ही में एक उनकी बहुत बड़ी फ़िल्म आई थी। वो हमारे टॉप 10 हीरो में से एक हैं हमारे बॉलीवुड सिनेमा के। उनके बारे में ऐसा रूमर उड़ा था, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कि बहुत सारे एक्टर के फ़िल्में फ्लॉप पे फ्लॉप हो रहा था। उनकी जब फ़िल्म आए तो उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि हिट करने के लिए उन्होंने खुद ही टिकट खरीद लिया था, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ हो रहा है आजकल, बट उसके पीछे क्या रीज़न है प्रॉपरली हमें भी समझ में नहीं आता। बट हाँ, मतलब फ्राइडे के नंबर्स अच्छे दिखाने के लिए
ये लोग टिकट बाय हो रहा है। अच्छा, हाँ, ये अच्छा संकेत है या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खराब है? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो खराब ही है सर। इसका अच्छा, कोई मतलब लॉजिक नहीं है। वो रेटिंग के लिए काम करते हैं कि ज़्यादा रेटिंग मिल जाए हमें ज़्यादा। हाँ, मतलब कि हमारे नंबर्स अच्छे दिखाई दें, उसका कोई मतलब मुझे नहीं लगता फाइनेंशियली उसका कोई बेनिफिट है। आजकल तो मीडिया को भी परचेज किया जाता है, मीडिया को भी पैसे हाँ, अच्छे दिए जाते हैं। क्रिटिक्स भी अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग पेड क्रिटिक्स होते हैं जो फिल्म के लिए बहुत सारे स्टार्स लगाते हैं लगा देते हैं कि ये बहुत अच्छा है। बट सर ऑडियंस बहुत समझदार है। ऑडियंस नहीं जाती है उस स्टार्स को देख के। अच्छा, बिल्कुल। अभी बहुत सारी लो बजट की फिल्में रही जो हिट हुई है। मैंने देखा देली वेली भी बहुत अच्छा लगा। ऐसे कई सारे फ़िल्में हैं जो बहुत कम बजट की फ़िल्में बनी, 4 करोड़ की या 10 करोड़ की, लेकिन वो अच्छा बिज़नेस किया है। तो ऐसा कोई फ़िल्म किया हो जो लो बजट की थी लेकिन उन्होंने आपके डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा चला और इनकम अच्छी रही? उम्म, ऐसी कोई मूवी एग्जैक्टली अभी तो याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। एक मस्ती एक्सप्रेस करके छोटी फिल्म थी, गुड कॉमेडी फिल्म थी, जिसकी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो थी बट पिक्चर ने अच्छा परफॉर्म किया। एक पिक्चर आई थी ये दिल करके, वो भी एक छोटी फिल्म थी बट अच्छा परफॉर्म किया। एक इंग्लिश फिल्म आई थी बहुत अच्छी, द गुरु करके टाइटल था। हाँ, उस पिक्चर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया, जो मतलब शायद प्रोडक्शन हाउस को भी उम्मीद नहीं थी। तो ऐसे आती हैं मूवीज़ जिसकी नहीं होती बहुत ज़्यादा। मैंने बताया अभी मार्को भी एक साउथ की फिल्म आई थी, हाँ, जिसकी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी। फर्स्ट वीक में आई थिंक 3 या 4 लाख की कलेक्शन थी नॉर्थ की हमारी, हाँ। और सेकंड वीक में वो 1 से 1.5 करोड़ रुपए हुए। तो ऐसे उस पिक्चर ने ग्रेजुअल इम्प्रूव किया। मैंने भी देखा था मार्को, अच्छा लगा मुझे। हाँ, तो बहुत अच्छा पिक्चर है। इंडिपेंडेंट जो फ़िल्म मेकर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे जो फ़िल्म बनाने जा रहे हैं अभी? सर जो फ़िल्म बनाने जा रहे हैं, आई थिंक वो लोग कंटेंट अच्छा ही बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं कंटेंट चूज़ करने में, बट वो प्रमोशन पे आके मार खाते हैं। उन्हें प्रमोशन के लिए भी एक प्रॉपर कंपनी हायर करनी चाहिए जो उनके लिए प्रमोशन करे, तभी वो पिक्चर राइट जगह जा सकती है। आजकल फ़िल्मों को सफलता के पैरामीटर में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका हो गई है, तो सोशल मीडिया प्रमोशन क्या मायने रखता है उसकी सफलता असफलता के लिए? आज की डेट में सर नंबर 1 प्रमोशन ही सोशल मीडिया है। उसके अच्छा, अलावा आप कुछ मत करो, सिर्फ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, वही है जो पब्लिक के घर-घर तक आपकी पिक्चर को ले जाता है। आपका फ़ेवरेट हीरो कौन है? सर जो पिक्चर चले, जो हीरो कमाई दे वो फेवरेट है हमारा। क्योंकि हाँ, आजकल हर हीरो फ्लॉप भी दे रहा है और हिट भी दे रहा है, इसलिए ये कोई बैरोमीटर हम लोगों के लिए तो नहीं है टच वुड। हमें तो जो पिक्चर कमाई करा के दे वो अच्छा है। आने वाला जो साल है अभी 2025 इसमें क्योंकि जैसे-जैसे दिवाली नज़दीक आता है, फिर दिसंबर से पहले बहुत सारे बड़े-बड़े जो बैनर्स के जो फ़िल्में हैं, वो वेट कर रहे होते हैं कि दिवाली में हमारी फ़िल्म आने वाली है। तो इस बार कौन-सी फ़िल्में आने आने वाली है इस साल के आखिरी में और उससे क्या उम्मीदें हैं? इस साल में अभी ना एज़ सच कोई बहुत बड़ी फ़िल्म प्लान नहीं है। अच्छा, मतलब लाइक शाहरुख, सलमान, आमिर, ऐसा कोई, ऋतिक रोशन, ऐसी कोई बड़ी फ़िल्म नहीं है। आपके पास रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, ऐसी फ़िल्में आ रही हैं और अब हमें ऐसा लगता है कि ये फ़िल्में बहुत बेटर परफ़ॉर्म करेंगी। क्योंकि अभी यूथ को भी यही देखना है। तो ये पिक्चरें अच्छा परफ़ॉर्म करेंगी। अभी पिक्चर नेक्स्ट कमिंग फ्राइडे पिक्चर आ रही है जॉली एलएलबी, जो हमें लगता है बहुत सी फ़िल्म होगी। ये भी एक कोर्ट रूम ड्रामा है, गुड हाँ। कॉमेडी, गुड गुड अच्छा लग रहा है पिक्चर और आर्टिस्ट भी देखेंगे। सारे मज़े हुए हैं आर्टिस्ट तो भी मज़ा सारे, आएगा। हमें बिल्कुल मज़ा इसके आएगा। प्रोमो से भी आइडिया लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। कोई ऐसी फ़िल्म रही है जिसे 1-2 बार देखने का मन किया है कि नहीं इसको और देखते हैं और देखते हाँ, हैं? एक बहुत सुंदर, बहुत प्यारी फ़िल्म आई जो मैंने खुद 4 या 5 बार देखी, जिसका नाम था बिनी एंड फैमिली। बहुत सुंदर फ़िल्म अच्छा, है, बहुत प्यारी फ़िल्म है। आज की यूथ के लिए मेरे ख्याल से नंबर 1 फ़िल्म थी वो, बट स्टिल बहुत अच्छा बिज़नेस नहीं किया, बट पिक्चर कंटेंट बहुत अच्छा था। आने वाले कोई फ़िल्में और प्रोड्यूस कर रहे हैं? अभी तो ऐसा सच कुछ प्लान में नहीं है। अच्छा जैसे फ़िल्में बनाते हैं, फ़िल्म हिट भी होता है, फ्लॉप भी होता है, तो अभी सरकार की तरफ से कैसा सहयोग मिलता है? आजकल वन विंडो सिस्टम भी हो गया, कई जगह सब्सिडी भी मिलते हैं। सब्सिडी मिलता है, सब्सिडी के लिए काफ़ी मूवीज़ बन भी रही हैं, बट मतलब सरकार की तरफ से हेल्प मिलती है, उसमें काफ़ी अच्छी हेल्प मिलती है। बट वो कंटेंट अल्टीमेटली देखो, जब तक डिस्ट्रीब्यूशन से या सिनेमा से पैसा नहीं आता ना, तो मज़ा नहीं आता। ठीक है, सब्सिडी मिल जाती है, प्रोड्यूसर का घर पूरा हो जाता है शायद, हाँ, बट जब तक एक्टर्स को या डायरेक्टर को फ़ायदा जब भी होता है जब वो पिक्चर थिएटर पे परफ़ॉर्म करे। क्योंकि आप बहुत सारे मल्टीप्लेक्स को एक साथ मैनेज करते हैं। दर्शकों को बता सकते हैं कि वो कौन-कौन से थिएटर्स हैं जैसे पीवीआर, सिनेपोलिस ऐसे कौन-कौन से आपके माध्यम से उस नए फ़िल्म मेकर्स को वो थिएटर मिल जाते हैं आसानी से? वो सब तो कंटेंट पे ही डिपेंड करता है। आज की डेट में पीवीआर, सिनेपोलिस, ये 2 ही नंबर 1 चेन हैं जो मतलब बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज़्ड हैं,
बहुत अच्छे सिस्टम से चलते हैं, शोज़ को लेके बहुत मेहनत करते हैं इनके प्रोग्रामर शायद कि कौन सी पिक्चर किस स्लॉट में चलेगी तो पब्लिक ज़्यादा आएगी। तो ये लोग उस चीज़ के लिए बेस्ट काम करते हैं। अच्छा, पहले तो रील चलता था और रील कई बार लोगों तक पहुंचने में लेट भी हो जाता था। कई बार ऐसा होता था बस छूट गया कहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे फ़िल्म बनाने वाले लोगों से या सिनेमा मालिकों से मैंने भी बातचीत किया था। तो वो दौर था जब आदमी में क्रेज़ था। कई बार एक ही गाना पसंद आता उसे 2-3 बार स्क्रीन पे चलवा लेते थे। कभी ऐसा हुआ था आपके साथ? हाँ, एक पिक्चर आई थी कांटे, हाँ, उसका म्यूज़िक सुपर हिट था। तो उसमें ये चैलेंज आता था, यूपी से फ़ोन आता था बार-बार कि यार वो गाना फिर रिपीट करना पड़ेगा, तो हमारा शो टाइमिंग डिस्टर्ब करेगा, अगला शो और लेट होगा। तो अब वो सिनेमा वाले की कॉल होती है, हम कहते हैं सर वो आपकी कॉल है क्योंकि प्रिंट है। डिजिटल में थोड़ा-सा चैलेंज आता है, बैक करो फिर चलाओ, बट प्रिंट में वो लोग आधा घंटा खराब होता है, उसे बैक करना, वापस चलाना, बट पब्लिक शोर मचाती है तो करना पड़ता है क्योंकि हाँ, पब्लिक ही हाँ। सर्वो सर्वा है हमारे लिए। तो क्योंकि देखो आपका एरिया पंजाब तक भी है, पंजाब के रूरल एरिया में भी है, यूपी के भी रूरल एरिया में है। तो कभी ऐसा भी हुआ कि लाइट कट गया और सिनेमा में दर्शक बैठे हैं और लाइट कट गया, लोग शोर मचा हाँ, रहे हैं? होता है, शोर मचता है, थोड़ा आधे से पौन घंटा लगता है, फिर वो वापस होता है या कई बार रिफंड भी करना पड़ता है। अच्छा। अगर लाइट नहीं मैनेज हो पाती, तो रिफंड भी करना पड़ता है, तो हो जाता है वो कभी-कभी, बट कभी साल में 1 या 2 बार कभी हो तो, बट रेगुलर ऐसा कुछ नहीं है। अभी करंट में क्या ऐसी कोई पॉलिसी है? कहा जाता है कि नो ऑडियंस, नो प्रीव्यू, ऐसा कुछ पॉलिसी होता है? जब कई बार नए फ़िल्म मेकर्स जो आपसे थिएटर लेते हैं और वहाँ पे ऑडियंस बहुत कम पहुँचता है या ना के बराबर पहुँचते हैं, तो क्या आप शो कैंसल कर देते हैं? हाँ, अगर मतलब 10% से कम की ऑक्यूपेंसी है, तो नॉर्मली शो हम कैंसल करते हैं क्योंकि फिर पब्लिक मतलब नहीं मज़ा आता। क्योंकि जो देखते भी हैं 2, 4, 5 जने, वो भी फिर इंटरवल में चले गए, या क्योंकि सिनेमा जब तक हो नहीं, 40-50 लोग ना हो ना, जब तक पिक्चर का फ़ील भी नहीं आता। बिल्कुल। अभी बहुत सारी विवादास्पद फ़िल्में बन रही हैं। अब ऐसा नहीं कि अभी बन रही है, पहले भी बनते होंगे। अभी मैंने देखा द केरला स्टोरी, अभी मैंने देखा बंगाल स्टोरी, ऐसे कुछ विवादास्पद फ़िल्में आते हैं, तो इस फ़िल्म को लगाने में तो डर भी लगता होगा? हाँ, सिनेमा वाला तो हमेशा डरता है इस तरह की फ़िल्मों में, उसको डर लगता है कि कभी प्रशासन अगर हेल्प नहीं करेगा तो तोड़-फोड़ हो सकती है। अच्छा। बट वो फिर भी कोशिश करते हैं कि पहले थाने में लेटर दे देते हैं, परमिशन ले लेते हैं या सिक्योरिटी बुला के, देन फिर वो पिक्चरें की जाती हैं। एक बहुत अटपटा सवाल है लेकिन फ़िल्म से जुड़े हैं आप। आपको याद है वो बाहर सिनेमा कांड? हाँ जी, बहुत बिल्कुल। सारे लोग गदर या कौन-सा गदर ही फ़िल्म थी शायद? बॉर्डर थी आई थिंक। बॉर्डर थी आई थिंक। तो अब तो बहुत सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हाँ, इंतज़ाम होता अभी होगा? अभी बिल्कुल, अभी फायर हर चीज़ के लाइसेंस प्रॉपर, अभी बहुत सिस्टम बेटर हो गया है। जब भी आप देखोगे इतना लंबा-लंबा गैप है, टच वुड अभी कोई इस तरह के मिसफायर नहीं होते सिनेमाज़ में। अच्छा, सिनेमा तक क्योंकि ये बहुत पीछे की जर्नी है, बहुत सारे लोगों का पता नहीं होता। जो एड मेकर्स होते हैं, तो एडवर्टाइज़मेंट जो सिनेमा में चलता है, क्या वो भी आप लोग के माध्यम से चल पाता है? नहीं, वो एजेंसीज़ हैं अलग जो ये सब करती हैं। हाँ, जो कमर्शियल्स चलाती हैं या जो मूवी के टेलर्स चलते हैं, वो हमारे थ्रू चलते हैं। हम हाँ, मेल करते हैं अपने टेलर्स मूवीज़ के और वो हाँ। चलते हैं सिनेमा पे। बट जो कमर्शियल्स चलते हैं, वो सब अलग कंपनी है जो ये सब मैनेज करती हैं। कितने दिन पहले तक सेंसर मिल जाता है फ़िल्मों को? कोशिश करते हैं हम कि रिलीज़ से मतलब 15 से 20 दिन पहले सेंसर मिल जाए, बट कई बार चैलेंजेस होते हैं, लास्ट मोमेंट तक भी मिलता है। तो वो मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि सेंसर नहीं आ पाता क्योंकि मूवीज़ में ऐसा कुछ होता है जिसके लिए सेंसर कट करने के लिए बोलता है, तो उसमें टाइम लग जाता है, तो डेट आगे चली जाती है पिक्चर की, वो भी होता है। बट ये एक रेगुलर है, वो होता रहता है कभी मतलब। आपके हिसाब से विकास जी आप इतने साल से हैं, आपका ये एक तरह से पेरेंटिंग बिज़नेस है, आपके दादाजी से, फिर आपके पापा, फिर आप। बहुत सारे प्रोड्यूसर से भी मिले, बहुत सारे बहुत बड़े भी हो गए, कई डूब भी गए, कई बिल्कुल। ख़त्म भी हो गए। तो आपके हिसाब से फ़िल्म बनाने के लिए कम से कम कितने पैसे लगाने चाहिए इनिशियल और प्रमोशन में कितने पैसे, उस रेशियो का जैसे सपोज़ हमने 10 करोड़ की फ़िल्में बनाई, तो उसमें प्रमोशन में कितने पैसे लगाने कितने करोड़ लगाने चाहिए? सर वो ना पिक्चर पे भी डिपेंड करता है, पिक्चर के जॉनर पे भी डिपेंड करता है। अगर रोम-कॉम फ़िल्म है हाँ, और आपने 10 करोड़ की बनाई है, तो आपको 5 करोड़ रुपए प्रमोशन के लिए भी चाहिए। हाँ, बट अगर आपने हॉरर जॉनर बनाया है, तो वो 10 करोड़ की पिक्चर पे 2.5 करोड़ में भी चल जाएगा। तो वो सब डिपेंड करता है आपके जॉनर पे कि आपका जॉनर क्या है, आपको किस तरह का प्रमोशन चाहिए। आपको म्यूज़िक हिट करना है अगर पिक्चर का, तो आपको प्रमोशन ज़्यादा चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर की मेन भूमिका क्या रहती है? डिस्ट्रीब्यूटर की मेन सिर्फ सिनेमा तक पब्लिसिटी को पहुंचा देना और प्रॉपरली उनको शोज़ लगा के देना और डेली बेसिस पे प्रोड्यूसर को कलेक्शंस मिले, उसको उसका बिजनेस स्टेटमेंट मिले और उसका इनवॉइस आने के बाद उसे उसकी पेमेंट मिले। ये डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर का कनेक्शन रहता है आपस में। जो एलएसडी टाइप के जो फ़िल्में होती हैं, लव, सेक्स, धोखा या ऐसे बहुत सारी फ़िल्में हैं जिसमें बहुत सारे बोल्ड सीन हुआ करते हैं, तो क्या दर्शक इसे ज़्यादा पसंद करते हैं?
हाँ, यूथ को थोड़ा सा चार्म रहता है, यूथ इस तरह की पिक्चरें देखता है, बट अभी जब से ये यूट्यूब पे या ओटीटी पे इतना सब मिल गया कंटेंट, तो अभी इस तरह की पिक्चरें सिनेमा पे बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं करती। अभी डिसेंट और अच्छी फिल्म ही सिनेमा पे परफॉर्म करेगी, और वही कर रही है। आने वाले समय में कौन सी ऐसी फिल्म है जिसमें उम्मीदें हैं आप लोग की जुड़ी हुई? आने वाली एक तो जॉली एलएलबी अच्छी लगी रही है हमें, हाँ। एक धुरंधर करके फिल्म आ रही है, वो बहुत अच्छी लग रही है, और भी कुछ कुछ मूवीज़ हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो लगता है अच्छा परफॉर्म करेंगी। सबसे ज़्यादा सेफ किस में लगता है? हिंदी फ़िल्मों में, साउथ की फ़िल्मों में या पंजाबी फ़िल्मों में? अभी कोई भी लाइन सेफ नहीं है, सब लाइन में रिस्क है। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर मैं लैंग्वेज नहीं बोलूँगा कि हाँ यार ये तो सेफ है, कोई भी सेफ नहीं है, क्योंकि पिक्चर आते आते जब कहते हैं ना फ्राइडे आता है, तब तक कौन सी पिक्चर कितना बिल्डअप ले पाती है, कितना गर्म हो पाती है, वो हम आज नहीं बता पाते। वो हमें एक दो दिन पहले ही फील हो पाता है कि हाँ यार अब लग रहा है कि इस पिक्चर का बिल्डअप अच्छा हो गया और ये अच्छा परफॉर्म करेगी। रीजनल फ़िल्में भी आप लॉन्च करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पंजाबी भी, गढ़वाली भी, सब कर रहे हैं अभी। अभी एक बहुत बड़ा वो चल रहा है सोशल मीडिया पे, धाकड़ छोरा उत्तर कुमार जी का, कुछ ऐसा सुना होगा आपने कि अभी बेचा वो बहुत अच्छी फ़िल्म है, मेरी भी बहुत अच्छी दोस्ती थी, आप भी मिलते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। अभी उनके साथ कुछ लगाया गया आरोप और अभी वो जेल में चले गए। तो ऐसे इससे तो बहुत डर पैदा हो जाएगा लोगों को। बेसिकली वो पिक्चरें बनाते हैं यूट्यूब अपने चैनल के लिए, वो सिनेमा तक बहुत कम आते हैं, कुछ एक या दो या चार पिक्चरें उनकी सिनेमा पे आई होंगी, तो हाँ, इसलिए हमारा उनसे कनेक्शन जब ही होता है जब वो पिक्चर सिनेमा तक आती है, अच्छा, क्योंकि हमारा सिनेमा से कनेक्शन है, तो हमारा तो सिनेमा तक ही रहता है। जब वो हाँ। पिक्चर ऐसी कोई बनाते हैं जो सिनेमा पे रिलीज हो, तब हमारा कनेक्शन होता है, अदरवाइज ज़्यादा पिक्चरें अगर आप देखोगे लास्टली उनकी सब अपने चैनल पे ही डाली है उन्होंने। ऐसे बड़े प्रोडक्शन हाउस जो भारत के नामचीन हैं, उनमें से कौन-कौन है जिनके लिए आपने फ़िल्में डिस्ट्रीब्यूट किया है? सर जैसे हमने फिल्म क्राफ्ट के लिए किया है, हमने पैनोरमा के लिए किया है, यूनिवर्सल का काफ़ी टाइम तक, मतलब मेरे ख्याल से 15 से 20 साल यूनिवर्सल हमारे साथ ही एक्सक्लूसिवली रहा। अच्छा। जब उन्होंने अपना इंडिया में वाइंड अप कर दिया, मर्जर हो गया, तब वो बंद हुआ। तो ऐसे हमने काफ़ी कंपनीज़ के साथ किया है, बट अभी लॉकडाउन के बाद हर कंपनी ने अपना अपना ऑफिस खोल लिया है, तो अभी लॉकडाउन के बाद चैलेंजेस बढ़ गए हैं मूवीज़ मिलने में, तो अभी मूवीज़ मिलना आसान नहीं है। हमारे न्यू फ़िल्म मेकर्स को क्या कहेंगे जो अभी हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं? न्यू फिल्म मेकर्स को यही है कि नए नए आइडियाज़ के साथ फिल्म बनाएं, नए नए सब्जेक्ट्स पे फिल्म बनाएं। एक रूटीन एक्शन, रूटीन ड्रामा फिल्म नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस को वो नहीं देखना, ऑडियंस को कुछ नया चाहिए। तो प्लीज़ नई फिल्म, नए तरह की फिल्म बनाएं, और नई तरह की फिल्म को नए तरह से ही प्रमोट करें, जिससे लोगों को क्रेज़ बने कि हाँ यार इसमें ऐसा क्या है जो मुझे देखना चाहिए। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अब क्योंकि जैसा कि हर बार हम सभी बहुत सारी बातें करते हैं क्योंकि आप फ़िल्म की पीछे की दुनिया है जहाँ से फ़िल्में लोगों तक पहुँचते हैं। आपने बहुत बेबाकी से हर सवालों का जवाब दिया और आपने कैसे न्यू फ़िल्म मेकर्स को भी बताया कि जो आपने टिप्स दिए हमें लगता है जो दर्शक हमें देख रहे होंगे, अगर आप फ़िल्में बनाते हैं तो दिल से फ़िल्में बनाएँ, अच्छी स्क्रिप्ट वाली फ़िल्में सेलेक्ट करें और फ़िल्म के प्रमोशन में भी अच्छे खासे पैसे खर्च करें जिससे लोगों को पता चले इस फ़िल्म में क्या आने वाला है। विकास जी, अब हम सभी करेंगे एक रैपिड फायर जिसमें मैं आपसे जो भी सवाल करूँगा इमीडिएट उसका जवाब देना है और उसके बाद आज हम सभी देखेंगे कि आपने हमारे सवालों का कितने अच्छे से जवाब दिया है। तो डर तो नहीं लग रहा है नहीं नहीं ना? संतोष जी, कमाल है, बताओ ना। चलिए, पहला सवाल, सबसे मुश्किल एक्टर जिनकी फ़िल्म आपने डिस्ट्रीब्यूट की है? आई थिंक सनी देओल। अच्छा, और सबसे आसान एक्टर? अक्षय कुमार। बिल्कुल 100% खरा। हाँ हाँ। बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे हिट फ़िल्म आपके लिए? अगर मैं अपने लिए सोचूं तो आई थिंक लगान। पॉपकॉर्न या समोसा? थिएटर में आपका फ़ेवरेट स्नैक क्या पॉपकॉर्न। है? अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर ना होते तो आप क्या होते? डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मेरा प्लान था एसी, फ्रिज, इसका शोरूम प्लान था मेरा, बट पापा ने कहा नहीं, थोड़े दिन मेरे साथ चल, फिर जो करना है कर लियो। बट एक बार जब वहाँ बैठे तो ग्लैमर लाइन है, छोड़ ही नहीं पाए फिर बस। तो उसके बाद फिर अब मुझे 27 साल हो गए फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में भी। आपके ब्रदर ने भी तो एक सिक्योरिटी से रिलेटेड एक भी बड़ी यस यस कंपनी है यस, उनकी। रोडकास्ट के नाम से कंपनी है उनकी, जीपीएस कंपनी, वो भी बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, पंजाबी फ़िल्म या हिंदी फ़िल्म आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार कौन-सा लगता है? अगर हमारा जॉनर या मन है कॉमेडी देखने का, तो पंजाबी इज सुपर्ब। उससे अच्छी कॉमेडी शायद नहीं होती है, उनका टाइमिंग, उनका सुपर्ब जॉनर है। बट अगर आपका हॉरर या कुछ अलग देखने का मन है तो हिंदी,
और एक्शन देखने का मन है तो साउथ की आप हिट देखो और साउथ की आप मार्को देखो, मज़ा आ जाता है पिक्चर देख के। आजकल आप डिवोशनल की तरफ भी मैंने ट्रैक को घूमते देखा है, बहुत सारे गुरुजी के साथ आपने कुछ भजन भी किए हैं, तो ये लोगों का दबाव था या आपकी अंदर की इच्छा? नहीं संतोष भाई, वो हमारी अंदर की इच्छा है और उसके लिए हम ना एक बार दोबारा से पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ, फिर बैठेंगे तो फिर हम आपको अपनी धार्मिक जर्नी के बारे में जरूर बताएंगे। और सुपर हिट सुनकर आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, छोटी या बड़ी? बड़ी ऑब्वियस है, सुपर हिट बहुत कम होने लगी है अभी सर। अगर आपके पास समय मिलता है तो आप उस समय का क्या यूज़ करना चाहते हैं, फिल्में देखना या फैमिली के साथ घूमना? फैमिली के साथ घूमना या फिर गुरुओं के प्रवचन सुनना। अच्छा, और आज टॉक विद टंडन में आकर आपको कैसा लगा? सुपर्ब, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आशा है आज हमारे जितने भी दर्शक, क्योंकि ये फिल्मों की पीछे की दुनिया थी जहां हमारे भारत के ऐसे प्रतिष्ठित वीके फिल्म्स जो कि जाना जाता है अपने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, 3 पीढ़ियों से लगातार ये इस फिल्मों के पीछे लोगों तक पहुंचाने की कहानी है। इस कहानी को, इस जर्नी को आपने देखा। जो नए फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए बहुत सारे टिप्स थे। आशा है विकास जैन जी ने जो आपको बताया है इस चीज़ को आप अमल करके फिल्मों बनाएं और फिल्मों के साथ अच्छी खासी कमाई भी करें और ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि रुपहले पर्दों की एक अलग दुनिया है, इसकी एक अलग जर्नी है। बड़े पर्दों की दुनिया में आज वीके फिल्म्स जाना जाते हैं, अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों और सभी सिनेमा के साथ एक कोऑर्डिनेशन बिल्कुल कमाल का करते हैं। आशा है आज का ये रोचक पॉडकास्ट आपको पसंद आया। आपको क्या सीखना था या क्या जानना था, आप जानने के लिए हमें इनबॉक्स कर सकते हैं विकास जैन जी से जुड़ने के लिए, कि आपके कोई सवाल जो मुझे पूछने थे मैंने पूछ नहीं पाया, तो आप अपने सवाल जो न्यू फिल्म मेकर्स हैं आप जरूर पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीक में आप किसे देखना चाहते हैं हमारे इस मंच पे, हमारे इस पॉडकास्ट में, और मैं थैंक्स करना चाहूँगा सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल का एक सुंदर से वेन्यू प्रोवाइड करने के लिए, और साथ ही साथ मैं दिल से थैंक यू करूँगा विकास जैन जी, आज के पॉडकास्ट के लिए आपने समय निकाला। इसे हम सभी देश के अलग अलग कोनों के साथ साथ 30 अलग कंट्री में देख पाएंगे जियो टीवी के माध्यम से और स्पॉटिफाई के माध्यम से। तो आपने समय निकाला, हमारे टीम की तरफ से आपको दिल से थैंक यू। थैंक यू संतोष जी, आपने हमें बुलाया उसके लिए थैंक यू। धन्यवाद। आशा है दोस्तों आज का ये पॉडकास्ट आप सभी को पसंद आया। नेक्स्ट वीक में होगी फिर मुलाकात नए मेहमान के साथ। हर रात रविवार रात 8 बजे देखिए टॉक विद टंडन विद योर फ्रेंड संतोष टंडन।